तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूरदर्शन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, समाचार पत्र यहाँ से आपको लिखना, दूरदर्शन नहीं, ठीक है ना। समाचार पत्र सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम है। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा गानपन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना का नंबर, जो कि ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसरों को देख लें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोप्ती के संग्रह से लिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिया गया हम हसमत से। कहाँ पे लिखा हम हसमत, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद, ठीक है ना। निर्वेद यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, मगर देखो निर्वेद इस प्रकार से सही होता है, यहाँ से आप लोग देख ले निर्वेद, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, कबीर भक्ति काल की धारा के कवि थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञानाश्रयी धारा के कवि थे। क्या लिखोगे यहाँ पे, ज्ञानाश्रयी धारा के कवि थे, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ से पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पूछा है, वे परिश्रम करता तो अधिक सफल होता वाक्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है, ये संकेत वाचक वाक्य, कैसा संकेत और उसके बाद में वाचक, ठीक है। तो यहाँ से आपको संकेत वाचक लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है चपलता। क्या लिखोगे यहाँ से, चपलता आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है, उदंत मार्तंड। क्या लिखोगे, उदंत, उसके बाद में मार्तंड, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें, उदंत मार्तंड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लें, मार्तंड, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मीरा के आराध्य थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मीरा के आराध्य कौन थे, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको श्री कृष्ण लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संचारी भावों की संख्या होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विदाई संभाषण की रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विदाई संभाषण किसकी रचना है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है बाल मुकुंद गुप्त। क्या लिखोगे, बाल मुकुंद, और उसके बाद में आगे लिखोगे गुप्त, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। तो देखो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत में संचारक से होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबीर की रचना बीजक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन का आंसर भी सत्य होगा। और इसके बाद में देखो वर्षों की आयु में गुण में होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो कठोर वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पे लिखा कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण में होती है। तो देखो आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा।
और शिव शंभू के चिट्टे बालमुकुंद गुप्त की रचना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा एकदम परफेक्ट सही है आपका। और सर रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपको सत्य सत्य वगैरह बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग पूरी की पूरी जोड़ी को देख लो। जोड़ी मिलान में इस प्रकार से आपसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा है बाल की खाल निकालना। तो देखो इसका अर्थ होता है व्यर्थ के दोष निकालना। स्वर साम्राज्य की जोड़ी मिल जाएगी आपकी लता मंगेशकर से। जनसंचार की मजबूत कड़ी, तो देखो प्यारे बच्चों उसकी जोड़ी मिल जाएगी प्रिंट मीडिया से। और उसके बाद में देखो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, तो देखो भक्ति काल से। नरसिंह जीरो मायरो, तो देखो मीराबाई से। जयशंकर प्रसाद की जोड़ी मिल जाएगी देखो कामायनी से। और नान बाइयों का मसीहा, तो देखो प्रिंट मियाँ नसीरुद्दीन से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से हुआ। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपको के साथ 2.5 साल पाठ गति की कौन सी विधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संस्मरण है। और अब अगला क्वेश्चन, पंडित अलोपीदीन ने मुंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कुमार गंधर्व होगा। सीधी मुंह बात ना करना मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जब यहाँ से आपको इसका प्रयोग कर देना, बाकी में आपको जो क्वेश्चन छूटे ना इनके आंसर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बता दूंगा, ताकि आप सबको ये अच्छे से समझ में भी आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में ये क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 21वां क्वेश्चन ये पूछा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन ये दे रखे हैं। 23वां क्वेश्चन ये पूछा है। अब चलो मैं आपको अब आगे के इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी का मिलान यहाँ से कर लीजिएगा, ये जोड़ी मिलान मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ, यहाँ से देख लो। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपको के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संस्मरणात्मक रेखा आत्मकथा है ये। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्ति किया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के पाठ के लेखक का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जनसंचार के कोई 2 माध्यम आपको बताने हैं। जनसंचार के 2 माध्यम कौन कौन से हैं, यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, प्रबंध काव्य के 2 भेद, और उसके अथवा में जो पूछा था आपसे महाकाव्य में आपको अंतर बताना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रसाद गुण का उदाहरण आपको बताना है। और उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग इसके व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में भी लिखो, ये भी मैंने आपको बता दिया। हिंदी गद्य साहित्य के भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम आपको बताने हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा देख लें, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपो के साथ 2.5 साल पाठ में भूलू की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा है, निपात किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निपात शब्द किसे कहते हैं, इसको यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो ये जो वाक्य आपको दे रखा है इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, जनसंचार के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जनसंचार के 2 उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। तो देखो इसको भी देख कर लिख देना आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद अथवा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इसका भाव विस्तार करके लिखना है। तो देखो भाव विस्तार यहाँ से कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। उसके बाद में देखो
अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इनके उत्तर भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आपको करनी है, तो देखो ये भी आप लोग देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आपको करनी है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से अपने विद्यालय के किसको, प्रधानाचार्य महोदय को या प्राचार्य को आपको इस प्रकार से ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना होगा, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 पूछा है, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखनी है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, रूपरेखा आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है। ये निबंध लिखा है, बाकी का ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।